बेहद मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद सी टर्किश स्टाइल की ये चिकन पैटीज़। आज मैं आपके साथ बगैर पफ पेस्ट्री के चिकन पफ पैटीज़ की एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये चिकन पैटीज़ आने वाले रमज़ान में इफ्तार पार्टी के साथ-साथ किसी भी पार्टी के लिए एक बेस्ट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पैटीज़ के लिए एक डो तैयार करेंगे और इस तरह से एक खुले बर्तन में लेंगे 2 कप मैदा। वेट में ये तकरीबन 300 ग्राम है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चम्मच नमक। एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। बस डो बनाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, मीडियम सॉफ्ट सी डो हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर कर देती हूँ। इसी के मुतालिक एक कमेंट भी आया था, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब भी मैदा गूँधे तो वो हाथों के साथ चिपकता है। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हैं या आपने कभी किचन में काम नहीं किया तो ऐसा हो सकता है। हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही आप सीखते हैं। बस इस मसले को हल करने के लिए आपने स्टार्ट में मैदे को कभी भी हाथ से नहीं गूंदना। पहले मैदे में थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसको इस तरह से कंबाइन करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। और जब मैदा इस तरह का हो जाएगा, मैदा अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगा, अब आप जिस तरह का चाहें आप इसको हाथ से गूंद सकते हैं, ये हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो वापस आते हैं रेसिपी की तरफ। मैदा जब इस तरह से कंबाइंड हो जाएगा, तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल या आप घी भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर इसमें ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी शामिल करेंगे और इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। देखिए, जब आपको लगे कि डो की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, डो इस तरह से कंबाइन हो गई है, फिर इसको हम इस तरह से साफ किचन काउंटर पर निकाल कर 3-4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूँधेंगे। इस तरह से डो जो है वो स्मूथ हो जाएगी। किचन काउंटर की बजाय अगर आप इसको बाउल में गूँधने में कंफर्टेबल हैं, तो आप इसको बाउल में भी गूँध सकते हैं। तो देखें, अच्छी तरह से गूँधने के बाद इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार करेंगे, कवर करेंगे और कवर करके इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि डो ठहर जाए। गूँधने की वजह से जो इसमें स्ट्रेचिंग आई है, वो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाए। और उतनी देर में हम इसके लिए एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये स्टफिंग या फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन का कीमा। डायरेक्ट ही इसको मैंने फ्राइंग पैन में शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल। ऑयल आपने स्टफिंग में बिल्कुल भी इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना फिर स्टफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। और सारी चीज़ों को अब कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन के कीमे के साथ मिक्स हो गए हैं। अब स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। चूल्हे पर रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम इसके नीचे ऑन करेंगे। हल्की आंच पर इसको हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। इसके अलावा आपने इसको जितनी देर तक पकाना है, इस तरह से मुसलसल इसको मिक्स करते रहना है या हिलाते रहना है। अगर आप इसको कुकिंग के दौरान इस तरह से लगातार मैश नहीं करेंगे या हिलाएंगे नहीं, तो फिर चिकन के बड़े-बड़े से पीसेस बन जाएंगे। इस तरह से चिकन का कीमा अलग-अलग नहीं रहेगा। तो देखें, हल्की आंच पर पकते हुए इसको कम से कम 3-4 मिनट हो गए हैं। चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, हल्का-सा ही इसमें पानी है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप किया हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज़। इसके अलावा थोड़ी-सी इसमें सब्जियाँ शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी-सी शिमला मिर्च, थोड़ी-सी एलोपिनो चिलीज़ और ब्लैक ऑलिव्स। एलोपिनो चिलीज़ और ब्लैक ऑलिव्स दोनों सिरके में डिप किए हुए मार्केट से रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ईज़िली नहीं मिलते तो आप इसमें मत ऐड करें। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर सब्जियाँ भी ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ़ प्याज़ ही ऐड कर दें, बस वही काफ़ी है। तो सब्जियाँ यहाँ पर मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। सब्जियाँ शामिल करने के बाद अब आप इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसी दौरान साथ ही साथ जो हमने इसमें सब्जियाँ शामिल की हैं वो भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँगी। तो हाई फ्लेम पर इसको पकने में यहाँ पर सिर्फ 1-2 मिनट का ही टाइम लगा है।
और मिक्सर आप देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है। बस इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो धनिया यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और स्टफिंग भी हमारी यहाँ पर आप देखें बिल्कुल ड्राई है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और फ़ौरन से ठंडा करने के लिए इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आप इसको इसी तरह से गर्म पैन में ही पड़ा रहने देंगे तो हो सकता है कि सब्जियां पानी छोड़ दें। तो बस इस तरह से इसको किसी खुले बर्तन में या प्लेट में निकाल कर इस तरह से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और यहाँ पर जो हमारी डो है वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाएंगे डो के ऊपर और नीचे किचन काउंटर पर ताकि ये स्टिक ना हो। और फिर उसके बाद इस डो की इस तरह से कटिंग करके इसको 8 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब आपने पैटीज का जो भी साइज रखना है छोटा या बड़ा आप उस हिसाब से इसके पीसेस कर सकते हैं। तो डो की कटिंग करने के बाद या इसको एक जैसे 8 पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद अब इस तरह से इसके स्मूथ से 8 पेड़े तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से सारे पेड़े आप एक ही साइज के तैयार करें ताकि पैटीज का साइज भी फिर एक ही जैसा हो। अगर पेड़ों का साइज छोटा बड़ा होगा तो फिर उसी हिसाब से पैटीज का भी साइज छोटा बड़ा होगा जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे पेड़े एक ही साथ तैयार करने के बाद अब जो हमने सबसे पहला पेड़ा तैयार किया था वो लेंगे। इस पेड़े पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको फ्लैट कर लेंगे और उसके बाद एक बड़े साइज के बाउल में लेंगे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल और इसमें ये फ्लैट किया हुआ पेड़ा रख देंगे। परेशान मत होइएगा, ये ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। इस रेसिपी में भी इस ऑयल का इस्तेमाल होगा और जो ऑयल बच जाएगा आप बाद में भी उसका इस्तेमाल किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं। इसके बाद एक एक करके सारे पेड़ों को अब हम सेम इसी तरह से फ्लैट करेंगे और इस ऑयल में डिप करते जाएंगे। बस एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ये ध्यान रखिएगा ऑयल अच्छी तरह से दोनों साइडों पर पेड़े के लगा हुआ हो ताकि पेड़े जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। बस अब कवर करेंगे और कवर करके इनको 1 घंटे के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठहर जाएं। और 1 घंटे तक रेस्ट पर रखने के बाद पेड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से ठहर गए हैं। अब इनसे हम पैटीज तैयार करेंगे। अब जो इस बाउल में ऑयल है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर भी हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। इसी ऑयल में से पहले थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर मैंने किचन काउंटर पर लगाया है। इसके बाद इस तरह से एक पेड़ा लेंगे और जहाँ पर हमने ऑयल लगाया है वहाँ पर इसको रखकर इस तरह से हाथ से फैलाएंगे। यहाँ पर आपको शायद लग रहा हो कि डो को इस तरह से फैलाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये बहुत ईजी है। बस जहाँ से भी आपको लगे कि डो थोड़ी सी थिक है वहाँ से आप इसको हल्के हाथों से फैलाते जाएं और लास्ट में इसको इस तरह से हल्के हाथों से हर तरफ से उठा उठाकर हल्का हल्का सा स्ट्रेच करके फैलाएंगे। चाहे तो आप एंड तक डो को उसी तरीके से फैला लें जिस तरह से स्टार्ट में मैंने इसको फैलाया है। लेकिन लास्ट में अगर आप इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करके डो को फैलाएंगे तो डो ज़्यादा इक्वल और अच्छे से फैलेगी। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ एक पेड़े के साथ ही आप इसको बहुत इजीली सीख जाएंगे। बल्कि नेक्स्ट टाइम भी आप पैटीज इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि ये वाले पैटीज बहुत मज़े के बनते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3-4 जगह से फट गई है, इसमें होल्स हो गए हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन है, जब हम पैटीज तैयार करेंगे तो ये उसी में कवर हो जाएंगे। जाहिर है जब हम डो को इतना पतला फैलाएंगे तो उसमें इस तरह से होल्स तो होंगे। बस आपने यही ध्यान रखना है कि डो कहीं से भी मोटी ना हो, इसको हमने पतला करना है। होल्स अगर इस तरह से होते हैं तो वो कवर हो जाएंगे। तो बस डो को अच्छी तरह से फैलाने के बाद यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है। ऑयल की एक पतली सी लेयर लगाई है। इससे पैटीज में बहुत अच्छी सी लेयर्स बन जाएंगी। उसके बाद सेंटर में इस तरह से लंबाई में हम चिकन की फिलिंग रख देंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा सा सेट भी कर देंगे। इसके बाद एक साइड से डो को उठाकर इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। अच्छी तरह से इसको दोनों साइडों से भी सेट कर देंगे। और फिर उसके बाद जहाँ पर हमने चिकन की फिलिंग रखी थी लंबाई में वहाँ से इसको रोल करना शुरू करेंगे और सारी डो को रोल कर लेंगे। इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ ये सारी डो रोल हो जाएगी। और इसी तरह से रोल करने की वजह से पैटीज में बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। तो रोल करने के बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा बल दे देंगे ताकि इसमें एक टेक्सचर सा बन जाए। बल देने के बाद इसको इस तरह से शेप दे देंगे। लास्ट वाले सिरे को इस तरह से पैटी के नीचे कर देंगे ताकि नीट और क्लीन लुक आए। और लीजिए यहाँ पर ये तैयार है। उठाएंगे और उठाकर इसको बेकिंग ट्रे में रख देंगे जिसमें मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। ऑयल वगैरह लगाने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस बटर पेपर बिछाएंगे और पैटीज़ को शेप देकर इसमें इस तरह से रखते जाएंगे। तो सारे पैटीज़ यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं। एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर इस तरह से ब्रश की मदद से सारे पैटीज़ के ऊपर अप्लाई कर देंगे।
इस तरह से जब ये बेक होंगे तो बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा। तो अंडा लगाने के बाद अब इनको हम बेक करेंगे। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर इनको बेक होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी आपके ओवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेक होने के बाद अगर इसके ऊपर कलर ना आए तो फिर थोड़ी देर के लिए आप ओवन की ऊपर वाली रॉड को ऑन कर दें, ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। और इसके अलावा अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। बहुत बार पतीले में बेकिंग का मेथड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पैटीज़ की बहुत मज़े की न्यू और डिफरेंट सी रेसिपी है। ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह की मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पर आपको डिफरेंट टाइप की बहुत मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।